वेल फ्रेंड्स, इस दुनिया में लगभग 8 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं और इन सब का रियलिटी को देखने का उनका अलग ही नज़रिया है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वह एक रियलिटी से मेल खाता हो। दैट्स इट। और अब हम बात करते हैं कि इंसानों में देवी आने की। तो जब हम हमारे बड़ों से ये सवाल करते हैं तो उसके जवाब में हमारे बड़े हमें बताते हैं कि अगर किसी के दिल में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं भक्तों के अंदर आते हैं। वेल, यही सब बातें हमें अलग अलग धर्मों में भी दिखाई पड़ती है। मेरे क्यूरियस नेचर की वजह से इस पे मैंने और ज़्यादा रिसर्च करी और मुझे जो कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ पता चली वह काफ़ी शॉकिंग वाली है और वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। वेल, एज ए ह्यूमन हमें वही चीज़ सुनने या समझने में अच्छी लगती है जिसे हम देखते हैं कि हमारा दिमाग कोई तुक बना सकता है बिना कोई ज़्यादा मेहनत करे। I mean, किसी बात की सच्चाई जाने बिना उस बात पर यकीन कर लेना। आई एम राइट। हमें दिख रहा है कि किसी इंसान के अंदर कोई आत्मा, देवी या चुड़ैल समा गई है। वेल, कुछ केस में ये लोग दावे के साथ अपने और अपने रिश्तेदारों का पिछले जन्म का अतीत भी बता देते हैं। तो फिर इसमें कुछ तो सच्चाई होगी, बट विज्ञान की यहाँ पर अलग ही राय है जिसे समझने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि असल झोल कहाँ है। अकॉर्डिंग टू दिस साइंस ये लोग स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं जो कि अपनी श्रद्धा और भगवान की आस्था में इतने घुस चुके होते हैं कि ये ऑलमोस्ट उनके प्रेजेंस को हॉलुसिनेट करके रखते हैं। अब अगर ऐसा कोई इंसान भगवान के मंदिर में जाएगा जहाँ पूरी सीन ही क्रिएटेड है, आरती शुरू है, मूर्ति उनके सामने है और भक्त भजन गा रहे हैं, ये सब चीजें उनके लिए आग में घी डालने का काम करती है। वेल, इसी के बीच में उनके अंदर से डिल्यूजन होने लगता है कि भगवान उन्हें दिखते हैं, उनसे मिलने ही नहीं बल्कि उनसे बातें भी करते हैं और ऐसे में उनका दिमाग हो जाता है हाईजैक और इसके बाद वो लोग रियल की दुनिया से उनकी क्रिएट करी दुनिया में घुसने लगते हैं, उनकी खुद की दुनिया जिसमें वो भगवान है और बाकी सारे उनके भक्त जो उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। वेल, ऐसा ही कुछ हमें सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है। स्किज़ोफ्रेनिया कैसे होता है? वेल, साइंटिस्ट के अनुसार स्किज़ोफ्रेनिया बहुत सारे केसेस में जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, लेकिन कई केसेस में ये पाया गया है कि ब्रेन में मौजूद केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से भी होता है और वो भी मुख्य 2 न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन एंड डोपामिन जो कि मेनली इन्वॉल्व होते हैं हमारे हैप्पीनेस और मोटिवेशन में। अब एक स्किज़ोफ्रेनिया कोई मामूली बीमारी नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान का ब्रेन हाईजैक हो जाता है, वो उसे सारी चीज़ें देखने, सुनने और महसूस करने में मजबूर कर देता है जिस चीज़ का वास्तविकता में कोई वजूद ही नहीं होता। मतलब इस तरह वो एक भ्रम की दुनिया में जीने लगता है जिसे कहा जाता है हॉलुसिनेशन। इसमें कई पेशेंट को अपनी आंखों के सामने कुछ अजीबोगरीब पैटर्न नजर आते हैं और कुछ को तो पूरी दुनिया ही उलट पुलट नजर आती है और कई ऐसा महसूस करते हैं कि कई आत्माएं उनसे बातें कर रही है एक धुंधली सी आवाज़ में। वेल फ्रेंड्स, इसका आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि कैसा फील होता है एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को, तो ज़रा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो हॉलुसिनेशन का रिकंस्ट्रक्टेड स्टिमुलेशन है जिसमें पूरी दुनिया कितनी अजीबोगरीब दिखाई दे रही है। तो जस्ट इमेजिन कैसा होगा ऐसी दुनिया में जीना जिसमें हर पल आप इस डर में जी रहे हो कि पता नहीं आपको आगे जाकर क्या दिख जाए या आप क्या महसूस करने लगो। आप हर पल इस सोच में रहोगे कि क्या मुझे जो दिख रहा है वो रियल है या सिर्फ एक भ्रम। ऐसे में आप खुद पर तो क्या दूसरों पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे, आप आपकी इंद्रियों से ही विश्वास खो बैठोगे। ऐसे में तो आपको हर जगह डर लगने लगेगा और आप खुद को अनसेफ फील करने लगोगे। और फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट, इस पूरी दुनिया की आबादी 8 बिलियन है और उसमें से भी 1.1% पीपल दुनिया भर में अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर स्किज़ोफ्रेनिया से रोज सफ़र कर रहे हैं। हमारी इस दुनिया में लगभग 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, लाइफ को इसी तरह जीते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं फ्रेंड्स,
10 स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में से एक पेशेंट ऐसा होता है जो कि इस बीमारी की वजह से अपनी जान ले लेता है और बाकी के 4 पेशेंट अपनी पूरी लाइफ में एक सुसाइडल अटेम्प्ट ज़रूर करते हैं। इसका मतलब 50% स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट का सुसाइडल होना तय है। जस्ट इमेजिन इस बीमारी से अपना एक एक दिन निकालना कितना मुश्किल हो जाता होगा, जिसकी राहत की तलाश में उन्हें अपनी मौत भी कम दर्दनाक लगने लगती है। अब वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। और क्या आपने भी कभी ऐसा सीन होते हुए देखा है? कमेंट करो और बताओ अपना एक्सपीरियंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी नॉलेज मिलता है तो अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देख पाओ। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।